नमस्कार। मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है। सचिन पायलट बाड़मेर जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं और जोधपुर के अंदर जो उनका स्वागत हुआ उसको देख करके निश्चित रूप से अशोक गहलोत को शायद आज नींद नहीं आएगी। अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे। नारे भी ऐसे नहीं कि कोई 4 आदमियों ने लगाए हों, सैकड़ों कार्यकर्ता सचिन पायलट को रिसीव करने के लिए आए थे। सचिन पायलट काफ़ी लंबे अरसे बाद में मारवाड़ के दौरे पर है और वो हेमाराम चौधरी जो वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के, उनके भाई के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए जा रहे हैं बाड़मेर। ऐसे में देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि सचिन पायलट की जो दीवानगी है या सचिन पायलट के प्रति जो लोगों का विश्वास है या सचिन पायलट को लेकर के जो लोगों का रुझान है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रुझान है, वो अगर आपको जोधपुर में भी देखने को मिले जो कि अशोक गहलोत का गढ़ है, तो फिर आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि सचिन पायलट राजस्थान के नेता नहीं है या कोई एक जाति के नेता है। मैं बार बार आपको हमेशा बताता रहा हूं, हर वीडियो में बताता रहा हूं, मुझ पर आरोप भी लगे हैं कि कोई मैं सचिन पायलट के साथ में कोई मैंने पैक्ट कर लिया है या सचिन पायलट का मैं कोई प्रवक्ता बन गया हूं। ये सब चीज़ें मतलब सच भी नहीं सुनना चाहते और इस तरीके का आरोप गहलोत खेमा मुझ पर भी लगाने लगा है, जबकि मैंने गहलोत साहब की भी बहुत बड़ाई करी है। तो जब मैं किसी नेता की बड़ाई करता हूं या किसी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं उनको आईना दिखाता हूं तो उन्हें बहुत बुरा लगने लगता हूं। यही स्थिति है कि सचिन पायलट की इस समय जो लोकप्रियता है वो बढ़ती चली जा रही है और आज ये देखने को मिला, बहुत मशक्क़त के बाद उनके काफिले को रवाना किया गया। बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर भीड़ थी, सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंतजाम करने पड़े, सिक्योरिटी को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी सचिन पायलट को कवर करने के लिए। सचिन पायलट हैं क्या? सचिन पायलट आज की डेट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विधायक के तौर पर है। बाकी तो सब उनके नाम के आगे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व पीसीसी चीफ हैं, पूर्व आपके उप मुख्यमंत्री हैं, सब पूर्व है। वर्तमान में वो सिर्फ एक एमएलए हैं। तो सिर्फ एक एमएलए का इतना भव्य स्वागत, एक एमएलए के प्रति कांग्रेसियों का इतना बड़ा उत्साह, इस बात को दर्शाता है कि कहीं एक लाइन है जहां पर कि जिसके पीछे कांग्रेस चल रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो भविष्य नजर आ रहा है अपना कांग्रेस का या राजस्थान का, वो सचिन पायलट के अंदर नजर आ रहा है। अब आप इसको दरकरार नहीं कर सकते। अशोक गहलोत साहब तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, वो तो घर में ही हैं अभी और वो एक लंबे समय से घर के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे में सचिन पायलट ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं और ग्राउंड पर काम करके वो ये साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेसियों में भी, आलाकमान के अंदर भी, मन में भी और नेतृत्व, हर एक किसी को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट का जलवा आज भी बरकरार है, बरकरार था और बरकरार रहेगा। तो इस तरीके की जब स्थितियां बनती हैं, देखिए आप अगर हमारे वीडियोस को देखेंगे, पिछले वीडियोस को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि लोकप्रियता का पैमाना क्या होता है। देखिए कि अगर हमने कोई कंटेंट डाला और कंटेंट के ऊपर लाइक्स बहुत ज़्यादा आ गए और डिसलाइक कम है, यानी कि अगर हमने कंटेंट डाला उसमें 400 लाइक आ रहे हैं और सिर्फ 20 डिसलाइक है, तो यानी कि उस कंटेंट की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से सचिन पायलट के कंटेंट पर अगर आप देखेंगे तो उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, सचिन पायलट के लाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, यूथ उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। और जो अशोक गहलोत की इस बार जो छवि बन रही है, इस बार जो अशोक गहलोत का ढुलमुल रवैया और बहुत ही इस तरीके का राजनीति जो उन्होंने की है और इस तरीके की जो राजनीति वो कर रहे हैं, जिसको शूड राजनीति कहते हैं, हालांकि वो पहले भी करते रहे लेकिन पहले अपनी स्वच्छ छवि के साथ में रहे हैं। उन्होंने कभी भी बयानबाजी के अंदर कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, या उन्होंने हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि अशोक गहलोत ने कभी किसी को बहुत आउट ऑफ द वे जाकर के परेशान करने की कोशिश की हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। या आलाकमान की बातें मानने के लिए या आलाकमान के ऊपर दबाव उन्होंने बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब अशोक गहलोत अपने वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मैंने कांग्रेस को इतना टाइम दिया, कांग्रेस को इस तरह से किया, तो मैं चाहूँगा मेरे हिसाब से सारे काम हो। ये अशोक गहलोत इस तरीके के एक काम कर रहे हैं जो कि इस पिछले कई कार्यकालों में या कभी भी आपने अशोक गहलोत को इस तरीके से काम करते हुए नहीं देखा होगा। मतलब 2-2 साल तक मुख्यमंत्री सीएमआर से निकल करके जनता के बीच में नहीं जाए और कोरोना का बहाना लगा लें, जबकि और प्रदेशों के मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। उधर आप देखेंगे तो हर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात कर लो, गुजरात की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर लो, साउथ की बात कर लो, केजरीवाल की बात कर लो, सबकी बात कर लो, वो कहीं भी सीएमआर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र अशोक गहलोत एक ऐसे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं
हो जाएंगे कि जिन्होंने सीएमआर को ही अपना पूरा राज्य समझ लिया है कि यहीं के इर्द गिर्द ही वो पूरा शासन चला रहे हैं और जनता के बीच वो नहीं जा रहे हैं। ऐसे में पायलट का जो रुतबा है, पायलट का जो फ्रेम है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और पायलट ने बिल्कुल शांति चुप्पी साध रखी है, कोई भी बयानबाजी ऐसी नहीं कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेस को नुकसान हो या आलाकमान को ऐसा लगे कि जो सचिन पायलट है वो कोई बगावती रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ रहते हुए, कांग्रेस के अंदर रहते हुए, कांग्रेस को साथ लेकर के, कार्यकर्ता को साथ लेकर के अशोक गहलोत को परास्त करने की नीति पर चल रहे हैं। ऐसे में आने वाला समय, चूंकि आप देखिएगा कि इस मुलाकात के भी कई मायने निकलेंगे कल तक, परसों तक, और आने वाले समय के अंदर जब मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, डीसीसी और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी, ये कमेटियां बनेंगी, तो आपको पता लगेगा कि सचिन पायलट का जलवा कैसा दिखा, मतलब कितना आलाकमान ने उनको तवज्जो दी। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।